एक स्टूडेंट है मौली अरोरा। पहले ही साल में उन्होंने पैन इंडिया हैकाथॉन में 155 प्लस टीम्स के बीच टॉप 8 में अपनी जगह बनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने आईआईटी मंडी का डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग माइनर कोर्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और रिसेंटली उन्हें गूगल ऑफिस विजिट करने का और गूगल के सीनियर के साथ, जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्टली सीखा। एक और स्टूडेंट है श्री आद्या शर्मा। जैसे उन्होंने क्या किया है, गूगल बिग कोड 2026 ये होता है नेशनल लेवल कोडिंग कंपटीशन। वहां पे इंडिया के टॉप 50 कोडर्स में अपनी जगह बनाई। ये कंपटीशन मल्टीपल राउंड्स में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और एआई स्किल्स को टेस्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीराई के कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, जिसको जीसॉक बोलते हैं, उसको भी compete करते हैं। वहां पे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट भी होते हैं और ग्लोबल डेवलपर्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका भी मिलता है। और ये अचीवमेंट जो है वो देखकर शायद तुम्हें लगे कि ये स्टूडेंट्स किसी आईआईटी, एनआईटी या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से होंगे, लेकिन नहीं, ये सब मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने ये अचीवमेंट्स इंजीनियरिंग के पहले ही साल में हासिल की है। ये दिखाता है कि जब स्टूडेंट्स को सही एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो सिर्फ कॉलेज का टैग ही सक्सेस डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप अभी क्लास 12th पास किए हो, जेई या किसी और एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद भी आपको अपना ड्रीम कॉलेज या प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिली है, तो आपको मैं न्यू एज इंजीनियरिंग प्रोग्राम जरूर सजेस्ट करूंगा। और उसके रिजल्ट्स आप अभी देख ही रहे हैं। सो इस प्रोग्राम का नाम है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक एआई फर्स्ट न्यू एज हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसके कैंपसेस गाजियाबाद, बेंगलोर और जयपुर में है। ये एआईसीटी अप्रूव्ड और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, इसीलिए डिग्री बिल्कुल वैलिड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होती है। मिराई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट ईयर है ना, वहां से ही एआई शुरू हो जाती है। और फर्स्ट ईयर क्या मैं बोलूं, डे 1 से। ठीक है, सो डे 1 से ही कोडिंग और एआई लर्निंग शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स पाइथन जैसे प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट, C++, डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स और वेब डेवलपमेंट जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है, स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग, सिस्टम डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी सीखते हैं। यहाँ फोकस सिर्फ डिग्री कंप्लीट करवाने पर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को स्किल्स, एक्सपोजर और रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देने पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई स्टूडेंट्स परफॉर्म, है ना। अब सवाल आता है कि मेरा के स्टूडेंट्स पहले ही साल में इतनी अचीवमेंट्स कैसे हासिल कर लेते हैं। उसका रीजन सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स को शुरू से ही रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रैक्टिकल लर्निंग का एनवायरनमेंट मिलता है। इस वजह से उन्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होते, बल्कि उन्हें अप्लाई करने का भी मौका मिलता है और उन्हें भी आता है अप्लाई कैसे होता है। इसी लर्निंग अप्रोच की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के पहले ही साल में नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स और ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं यूएसपी के बारे में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो मिराई का खास बात क्या है, तो एडमिशन के बाद ही स्टूडेंट्स को डे 1 पर एप्पल मैकबुक और 15+ एआई टूल्स का एक्सेस मिलता है। बाकी तो शुरू से ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स के साथ लर्न और बिल्ड कर सकते हैं। हर सेमेस्टर स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ग्रेजुएशन तक उन्हें जो है ना, सिर्फ पास डिग्री नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी रेडी होता हुआ दिखता है और बनाते हैं स्टूडेंट्स। साथ ही स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन से पहले 8+ एआई सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करने का भी मौका मिलता है।
और थर्ड ईयर में पेड इंटर्नशिप का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले ही रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं। इसके अलावा गूगल, Amazon और एडोबी जैसे कंपनीज के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वहां से मेंटरशिप भी मिलती है। प्लेसमेंट्स के लिए भी उबर, सेल्सफोर्स, पेयू, Amazon, गूगल, फ्लिपकार्ट, बार्कलेस, कैपजेमिनी, ये सारे जो कंपनीज है ना, ये सारे हायरिंग पार्टनर्स है, इनका एक्सपोजर दिया जाता है। करेक्ट। तो सोचो कितना बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा कैंपस लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरा में ना सिर्फ एकेडमिक तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लब्स और कम्युनिटीज का पार्ट बनते हैं, जैसे कि कोडिंग क्लब्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स, कल्चरल क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब्स और नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ये स्किल्स पे भी फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एडमिशन तक आऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ। क्रॉस रोड्स एनुअल फेस्ट होता है, कोडिंग कंपटीशन होता है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, डांस परफॉर्मेंस, शॉर्ट फिल्म कंपटीशन और काफी क्रिएटिव इवेंट्स जैसे एक्टिविटीज भी रेगुलरली होती रहती हैं, जिससे कैंपस में काफी एनर्जेटिक फील होता है और एंगेजिंग भी फील होता है। ठीक है। साथ ही मिराई प्रीमियर लीग, MPL भी होता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी काफी एक्टिवली पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स वहां पे, और स्टूडेंट्स एक्टिव भी हैं, जहां पे आपको डिसिप्लिन, कोलैबोरेशन, ये सभी का एक्सपीरियंस मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करें हम, यहाँ पे आपको हैकेथॉन्स, स्टार्टअप कल्चर, नेटवर्किंग, स्पोर्ट्स, फेस्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग की वजह से एनवायरनमेंट सेट सिर्फ एकेडमिक फोकस्ड नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एक्सपोजर और बिल्डर माइंडसेट डेवलप करने पर भी फोकस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। ये काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, सबसे पहले अप्लाई करो आप मेंस एग्जाम के लिए, जो कि होता है मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, यहां पे अप्लाई करना होता है। ये मिराई का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेप 2, जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, मेंस एग्जाम देना होता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग है, और एआई लर्नेबिलिटी से एआई लर्नेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। फिर स्टेप 3 है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये इंटरव्यू आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस काफी कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है। स्टेप 4 होता है, द फोर्थ स्टेप इज इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है और स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज द 5 इजी स्टेप प्रोसेस। अब स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेता हूं। तो मेरा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। पहला होता है मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए 100% ट्यूशन फी वेवर तक। फिर है कोड हर स्कॉलरशिप, यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 25% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। फिर है आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे आपको डिफेंस बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनको 20% तक स्कॉलरशिप। फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यहाँ पे फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड्स के लिए 25% तक स्कॉलरशिप मिल जाता है। सो एक एंट्रेंस एग्जाम या एक काउंसलिंग रिजल्ट आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कि आपका जो अगला चाल है वो क्या होने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक। ओके। एंड ये 4 साल आप किस एनवायरमेंट में सीखने वाले हैं और किस तरह से स्किल्स बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप अभी राइट नाउ इंजीनियरिंग के फील्ड में एंटर होना चाहते हो तो फिर अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो, दिस इज माय सजेशन फ्रॉम माय साइड। एग्जाम है इनका, जो मेंस एग्जाम है उसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जुलाई और एग्जाम होगा 16 जुलाई को। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो ADC 500, अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। लिमिटेड सीट्स है तो जल्दी से आप अप्लाई करिए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। और ज्यादा वेट मत करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कॉम्पिटिटिव एडमिशन है, सबको एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर वो कैलिबर है देन ओनली यू आर एलिजिबल। सो जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।